लास्ट 1 ईयर में मैंने कंसिस्टेंटली 30 to 40,000 पर मंथ का प्रॉफिट जनरेट किया है सिर्फ 3 मेंबर खेल के। इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी रिवील करूंगा जिसकी हेल्प से आप भी 3 मेंबर से अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाओगे। 3 मेंबर जीतने के लिए सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करना होंगे। नंबर 1, डू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। नंबर 2, डू रिस्क एनालिसिस। एंड नंबर 3, क्रिएट टीम स्ट्रेटजी। ये वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कैसे 3 मेंबर लीग में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे 3 मेंबर लीग में रिस्की मैचेस एंड सेफ मैचेस आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे एक विनिंग टीम बनाई जाती है। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। फैंटेसी में रेगुलर विन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसिप्लिन। 2-3 क्लीन स्वीप लॉस आपको डिमोरलाइज कर सकते हैं और हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट कम कर दो या कोई दूसरे टाइप का कॉन्टेस्ट खेलना स्टार्ट कर दो, पर ऐसा करना गलत है। देखो, फैंटेसी स्पोर्ट्स में मिस्टर परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्पेशली 3 और 4 मेंबर में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप 30 में से 30 मैचेस में क्लीन स्वीप विन कर ही नहीं सकते, आपको कुछ मैचेस में लॉस फेस करना ही पड़ेगा। पर कुछ मैचेस में लॉस फेस करने का ये मतलब नहीं कि आप ओवरऑल लॉस में रहोगे। इसे समझने के लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यह है 230 वाले कॉन्टेस्ट का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सपोज आप 30 मैचेस पर मंथ खेलते हो और 30 कॉन्टेस्ट पर मैच खेलते हो और 30 में से 11 मैचेस में क्लीन स्वीप लॉस भी करते हो तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। वही 30 में से 10 मैच में क्लीन स्वीप विन करने पर आपको 33,000 का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप बाकी 20 में से 10 मैच में आधे कॉन्टेस्ट भी विन कर लेते हो तो 3 मेंबर में विन करने में हमारा फोकस होना चाहिए किसी तरह से 30 में से 10 मैचेस में क्लीन स्वीप विन करना, क्योंकि 8-10 पार्शियल विन तो कैसे भी आ ही जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप कुछ क्लीन स्वीप मैचेस हारो तो डीमोरलाइज या स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बनाई है उसी को फॉलो करो फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। अगर उसके बाद भी लॉस होते जा रहा है तो अपनी टीम स्ट्रेटजी को एनालाइज करो और देखो क्या मिस्टेक हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट प्लान बना के ये डिसाइड करो कि आप मंथली कितने मैचेस खेलने वाले हो, कितने कॉन्टेस्ट पर मैच खेलने वाले हो, कौन से कॉन्टेस्ट खेलने वाले हो। इसके बेसिस पे बजट डिसाइड हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमम आपका कितना लॉस हो सकता है। इससे आप काम एंड कंपोज रहोगे क्योंकि वर्स्ट कंडीशन आपको पहले से ही पता रहेगी। अब इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाते हैं इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्लान बन चुका है, बजट डिसाइड हो चुका है। अब जब आप मैच लगाने के लिए ड्रीम 11 ऐप खोलोगे तो आपको मिलेंगे ढेर सारे मैचेस। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारा मैच इन्वेस्टमेंट करने लायक हो, आपको पता करना होगा कि कौन सा मैच रिस्की है और कौन सा मैच सेफ है। रिस्की मैचेस में इन्वेस्टमेंट करने से आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए रिस्की मैचेस अवॉइड करो और सेफ मैचेस में इन्वेस्ट करो। इससे वो 30 में से 10 मैचेस में क्लीन स्वीप का जो टारगेट है वो आसान हो जाएगा। अब रिस्की मैचेस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको करना पड़ेगा रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालाइज करने के लिए मैं एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। इसमें सबसे पहले चेक करता हूँ मैं मैच प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब मैच कितना प्रेडिक्टेबल है। जैसे अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है और आपको पता है कि मैच इंडिया में है तो पिच कंडीशन बैटिंग वाली होगी। पिच कंडीशन बैटिंग वाली है मतलब मैच हाई स्कोरिंग होगा। हाई स्कोरिंग है मतलब कैप्टन किसी अच्छे बैट्समैन को बनाना है, तो इस केस में मैच प्रेडिक्टेबिलिटी हाई होगी। अगर कोई मैच का आउटकम आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैच प्रेडिक्टेबिलिटी लो होगी। अब मैच प्रेडिक्टेबिलिटी हाई का मतलब आपको पता होगा कि कौन से सेक्शन से कितने प्लेयर लेने हैं, कौन से प्लेयर को कैप्टन बनाना है, कौन से प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, कौन सी टीम को फेवर करना है और भी बहुत कुछ। तो इससे मैच की रिस्कीनेस कम हो जाएगी और विनिंग के चांस इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट चेक करना होता है अपोनेंट टीम प्रेडिक्टेबिलिटी। फैंटेसी स्पोर्ट में 30 में से 10 क्लीन स्वीप विन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लीन स्वीप विन करने के लिए वो मैचेस खेलो जिसमें आप अपोनेंट की टीम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। जैसे मान लो आपको पता है कि मैच में अपोनेंट ये टीम ला सकता है, तो अब आप अपनी टीम अपोनेंट की टीम से थोड़ी डिफरेंट बना के क्लीन स्वीप विन के चांसेस इंप्रूव कर सकते हो। पर भाई अब आप बोलोगे कि अपोनेंट की टीम प्रेडिक्ट किए बिना भी तो रिस्की टीम बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, पर इस केस में आपके दोनों अपोनेंट की टीम रैंडम होगी। अगर मान लो आपकी रिस्क चल गई तो आप क्लीन स्वीप विन कर जाओगे, पर रिस्क नहीं चली तो होगा क्लीन स्वीप लॉस। अब याद करो इन्वेस्टमेंट प्लान क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट प्लान क्लीन स्वीप विन तो ज़रूरी है ही, साथ में ज़रूरी है 8 या 10 पार्शियल विन। अब इस केस में आपको वो 8-10 पार्शियल विन नहीं मिलेगी क्योंकि आपके दोनों अपोनेंट अलग अलग टीम ला रहे हैं, वो भी रिस्की। 10 में अपोनेंट 1 जीतेगा, 10 में अपोनेंट 2 जीतेगा और 10 में आप।
पर अगर किसी मैच में आपको पता है कि अपोनेंट ये प्लेयर्स और ये कैप्टन वाइस कैप्टन ही लाएगा, उस केस में अपोनेंट के प्रेडिक्टेड टीम कॉम्बिनेशन कम होंगे। टीम कॉम्बिनेशन कम होंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि दोनों अपोनेंट की लगभग सेम टीम हो। दोनों अपोनेंट की लगभग सेम टीम होगी तो रिस्क कम होगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपकी रिस्क नहीं भी चली तो भाई बाकी प्लेयर्स तो आपके सेफ है और अपोनेंट जैसे ही है। अगर अपोनेंट की रिस्क की पिक भी फेल हो गए तो उस केस में कुछ मैचेस में आप कुछ कॉन्टेस्ट विन कर जाओगे और वो पार्शियल विन का टारगेट पूरा हो जाएगा। अब अपोनेंट की टीम को प्रेडिक्ट कैसे करें? इसके लिए यूज़ करो सिलेक्शन परसेंटेज, रीसेंट फॉर्म, ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ प्लेयर्स एंड प्लेयर्स रिकॉर्ड ऑन द वेन्यू। अगर अपोनेंट के 8-9 प्लेयर्स और कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो उस केस में अपोनेंट टीम प्रेडिक्टेबिलिटी हाई होगी। अगर 7 या उससे कम प्लेयर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो और कैप्टन या वाइस कैप्टन के ऑप्शन नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो अपोनेंट टीम प्रेडिक्टेबिलिटी लो होगी। अब नेक्स्ट है प्लेयर पिक इशू। प्लेयर पिक इश्यू से यह पता चलता है कि आप सारे अच्छे प्लेयर मैच में ले पा रहे हो या नहीं। मान लो आपने 11 बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करे और इन प्लेयर को सिलेक्ट करने के बाद भी आपको कुछ अच्छे प्लेयर ड्रॉप करने पड़ गए तो ऐसी कंडीशन में प्लेयर पिक इश्यू हाई होगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर अपोनेंट वो प्लेयर ले लेता है और वो प्लेयर परफॉर्म कर देते हैं तो आपका हो जाएगा क्लीन स्वीप लॉस। अब ये कैसे एनालाइज करें? तो इसके लिए 11 बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करो बेस्ड ऑन रिसेंट फॉर्म एंड सिलेक्शन परसेंटेज और फिर देखो कि उसके बाद कुछ अच्छे प्लेयर्स आपको ड्रॉप करने पड़ रहे हैं क्या। अगर ड्रॉप करने पड़ रहे हैं तो उस मैच में है प्लेयर पिक इश्यू और प्लेयर पिक इश्यू हाई होने का मतलब है मैचेस रिस्की होना। अब ये तीनों इंडेक्स के बेसिस पे डिसाइड करो कि मैच में इन्वेस्ट करना है या नहीं। अपोनेंट टीम प्रेडिक्टेबिलिटी हाई, मैच प्रेडिक्टेबिलिटी हाई, प्लेयर पिक इश्यू लो मतलब मैच अच्छा है। अपोनेंट टीम प्रेडिक्टेबिलिटी लो, मैच प्रेडिक्टेबिलिटी लो, प्लेयर पिक इशू हाई मतलब मैच इन्वेस्टमेंट लायक नहीं है तो उसको अवॉइड करो। अब जब आपको एक अच्छा मैच मिल गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर अगली स्टेप है टीम क्रिएशन की। अब एक होता है कुछ भी रैंडम टीम बना दो जिससे शायद आप कुछ मैच क्लीन स्वीप विन कर जाओ पर प्रॉफिटेबल कभी नहीं रहोगे, और एक होता है स्ट्रेटेजिक सा टीम बनाना। देखो 3 नंबर में प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए 10 क्लीन स्वीप विन और 10 पार्शियल विन। अब ये क्लीन स्वीप विन पूरी तरह से सेफ टीम में तो आएंगे नहीं क्योंकि भाई 2 ओपोनेंट है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी, पर पूरी तरह से रिस्की टीम बनाना भी गलत है क्योंकि उससे क्लीन स्वीप लॉस के चांस बढ़ जाएंगे, इससे नंबर ऑफ पार्शियल विन कम हो सकती है। तो हमको अपनाना होगा बीच वाला रास्ता जिसे मैं बोलता हूँ सेफ टीम विद स्लाइट रिस्क। इसमें आपको सेफ टीम बनानी है पर एक छोटी सी रिस्क लेनी है। इसको 2 स्टेप के थ्रू समझते हैं। पहले 11 प्लेयर की बेस्ट टीम बनाओ जिसे प्लेयर पिक इशू एनालाइज करते टाइम बनाई थी, बस इस बार थोड़ी अच्छे से। इसके लिए देखो सबसे पहले रीसेंट फॉर्म जिनका अच्छा है उनको प्रेफरेंस दो। फिर देखो ओवरऑल रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड ऑन पिच। फिर देखो सिलेक्शन परसेंटेज। हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर्स को तभी ड्रॉप करो जब इनका रीसेंट फॉर्म और परफॉर्मेंस खराब हो। अब ये हो गई हमारी सेफ टीम विद बेस्ट प्लेयर। अब बहुत चांस है कि अपोनेंट भी ऐसी ही कुछ टीम लाए। अब 1-2 रिस्क की पिक करो, एक प्लेयर ड्रॉप करो और उसकी जगह कोई ऐसा प्लेयर लो जिसका हाई चांस हो परफॉर्म करने का, या वाइस कैप्टन थोड़ा रिस्की पिक करो। इससे रेडी हो जाएगी हमारी सेफ टीम विद स्लाइट रिस्क। अगर हमारी रिस्क चली तो हम क्लीन स्वीप विन कर जाएंगे। अगर रिस्क काम नहीं करी तो भी ओवरऑल हमारी टीम सेफ है तो कुछ मैचेस में पार्शियल विन तो आ ही जाएगा जिससे ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब ये तो सिर्फ ओवरव्यू दिया मैंने तीनों स्टेप का। इन सब स्टेप्स को मास्टर करने में मुझे 6 to 7 मंथ लग गए और जिससे मुझे स्टार्ट में लॉस भी फेस करना पड़ा। इतने प्रोसेस के साथ टीम बनाना आसान काम नहीं है। अब अगर आपको टाइम सेव करना है, इनिशियल लॉस से बचना है, तो ये स्टेप को डिटेल में मैंने फैंटेसी गाइड कोर्स में एक्सप्लेन करा है। ये कोर्स से आपका काफ़ी टाइम और पैसा बच सकता है। इस कोर्स में मैंने केस स्टडी के साथ ही सारी प्रोसेस एक्सप्लेन करी है। साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट गाइड स्प्रेडशीट भी मिलेगा जिसमें बस आपको नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट डालना है, नंबर ऑफ मैचेस डालना है और आपको सारे कॉन्टेस्ट का इन्वेस्टमेंट प्लान पता लग जाएगा।
कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कोर्स ले सकते हैं।